एसआईपी में टॉपअप क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी में टॉपअप जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मैं दीपक, बीवी फाइनेंशियल सर्विसेज से। देखिए, एसआईपी और एसआईपी में टॉपअप दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक सिंपल समझिए कि एक प्लेट में आप खाना रेगुलर खा रहे हैं और एक प्लेट में रेगुलर खाना खा रहे हैं, बट उसमें कुछ एडिशनल डिशेज आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही एसआईपी, इट मीन्स आपने रेगुलर मंथली जो डिसाइड किया है वो अमाउंट आपका रेगुलर कट रहा है। टॉपअप मतलब होता है कि आपकी एसआईपी चल रही है, बट बीच बीच में आपके पास कहीं से कुछ पैसा आया तो आपने उसमें टॉपअप किया। अब इसमें अंतर क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। देखिए, नॉर्मल एसआईपी जो आपकी रेगुलर डिडक्ट हो रही है वो आपकी ठीक है, जो आपने डेट डिसाइड किया उस डेट को उतनी यूनिट आपको अलॉट हो रही है। बट दूसरी तरफ आपकी जो एसआईपी चल रही है, जब जब मार्केट गिर रहा है आप उसमें एडिशनल टॉपअप कर रहे हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, आपके यूनिट बढ़ते हैं। और यूनिट, आप जब मार्केट गिरता है तो जो यूनिट आपकी मंथली एसआईपी डिडक्ट हुई है, बट मार्केट गिरने पे वो कम रेट के एनएवी पे आपकी यूनिट अलॉट होती है। तो एसआईपी में टॉपअप जरूरी है अगर आपको वेल्थ क्रिएशन में कुछ डिफरेंस चाहिए। एक नॉर्मल बंदा अगर एसआईपी चला रहा है 10,000 की अगले 20 साल तक, तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम 12 या 15 मान के चले, तब उसका नियर अबाउट 1 से 1.5 करोड़ कॉर्पस बड़े आराम से इजिली हो जाएगा। बट वहीं अगर एक बंदा 10,000 की एसआईपी चला रहा है और वो उसमें टॉपअप रेगुलर कर रहा है, तो उसके रिटर्न्स में जमीन आसमान का अंतर होगा। उसका टोटल कम से कम वेल्थ क्रिएशन 2 से 2.5 करोड़ के नियर अबाउट होगा। और ये डिफरेंस केवल आपके टॉपअप पे डिपेंड कर सकता है कि जब जब मार्केट डिप में जाता है तो आप उसमें टॉपअप करते रहिए। इसलिए एसआईपी और एसआईपी टॉपअप में बहुत डिफरेंस है। और अगर आपको भी लगता है कि आपको वेल्थ क्रिएशन में काफी डिफरेंस करना है, तो जब जब मार्केट डिप करे तो उसमें एक एडिशनल टॉपअप करते रहिए। और ऐसी मोर फाइनेंशियल के लिए बी फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।